सो सैलरी में सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय की सारी लिस्ट आपको दी गई है। सारे एम्प्लॉय यहाँ पे लिस्ट होके आ जाएंगे। अब उनके बेसिक डिटेल्स दिखाऊंगा। मैं एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी कोड, डिपार्टमेंट है, रेजिग्नेशन उनका दोनों, और सैलरी उनकी कितनी है, सेव नो है, लॉग है। यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा मूव मेनू का, यहाँ चलते हैं। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल एम्प्लॉय का सैलरी डिटेल दिखेगा। यहाँ पे उनका नेम होगा, अटेंडेंस, उनका टोटल अटेंडेंस कितना है, लीव कितनी है उनकी, ओवर टाइम कितना है, नॉन ओवर टाइम का अमाउंट जो होगा, एडवांस का अमाउंट, अगर लोन लिया है किसी ने तो लोन का यहाँ पे आएगा, और सैलरी टू बी क्लेम फॉर, कितने डेज की सैलरी क्लेम करना है वो यहाँ पे दिखेगा। वो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करने का अपने यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अटेंडेंस में चलते हैं। यहाँ पे अगर आपको अटेंडेंस को रिकंसाइल करना है तो उसके लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। ये मैंने पहले वाले में भी आपको एक्सप्लेन किया है। लीव, यहाँ से अपना लीव मैनेजमेंट कर सकते हैं, और यहाँ से लीव रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। अगर आपको लीव डिटेल देखनी है तो आप यहाँ से लीव डिटेल देख सकते हैं। डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लीव की कैटेगरीज पूरी दिखेगी, फुल डे, हाफ डे रहेगा, मल्टी डे है। यहाँ से आपको पूरा अपना लीव मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओवर टाइम। अगर आपको ओवर टाइम के लिए रिक्वेस्ट करना है तो यहाँ से ओवर टाइम के लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ओवर टाइम का पूरा आपको रिकॉर्ड भी शो होगा। लीव में भी यहाँ पे रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, शायद मैं बता दें, यहाँ से आप लीव फॉर, रिक्वेस्ट फॉर लीव भी कर सकते हैं। यहाँ पे लोन का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको लोन के लिए रिक्वेस्ट करना है तो लोन के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर लोन का जो भी रिकॉर्ड होगा यहाँ पे आपको शो होगा। और सैलरी टू बी क्लेम का तो मैंने बता ही दिया है। यहाँ पे अर्निंग और डिडक्शन का भी दिया है, पहले भी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आपको अर्निंग और डिडक्शन का पूरा डिटेल्स होगा। अगर आपको यहाँ से एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट भी, जो चेंजेस करना है आप चेंजेस भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, सेव चेंजेस। तो ये इंडिविजुअल एम्प्लॉय का सैलरी डिटेल है। यहाँ पे बहुत सारे फिल्ट्रेशन भी दिया गया है, लाइक सेलेक्ट मंथ, सेलेक्ट डे, इसी बेसिस पे आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में चलते हैं। यहाँ पे आपको उनका बैंक एम्प्लॉय का जो भी बैंक स्टेटमेंट्स होंगे वो यहाँ पे आपको शो होंगे। सैलरी स्टेटमेंट जो होगा एम्प्लॉय का वो यहाँ पे आपको शो होगा। लीव बैलेंस और कितने भी यहाँ पे सारे जो एम्प्लॉयज होंगे वो लिस्ट होके आ जाएंगे, उनको कितना लीव बैलेंस है वो आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आपको यहाँ से अपडेट करना है तो आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं कि उनका लीव कितना बैलेंस है। अगर डिटेल लीव बैलेंस पे जाना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉयज का लीव बैलेंस यहाँ से चेक कर सकते हैं आप। एक्चुअली यहाँ पे एम्प्लॉय का लीव बैलेंस का जो डिटेल होगा वो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। अगर यहाँ पे पीडीएफ में डाउनलोड करना है, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल पे डाउनलोड करना है, एक्सेल पे डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे अपलोड का भी ऑप्शन दिया, अगर आपको अपलोड करना है तो। सो ये एम्प्लॉय का लीव बैलेंस का था। और पे स्लिप, यहाँ से आप सारे एम्प्लॉय के पे स्लिप्स डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे आपको। अटेंडेंस डिटेल्स का यहाँ पे आएगा, आपको यहाँ पे एम्प्लॉय के प्रॉपर अटेंडेंस आपको यहाँ पे शो होगा कि कब कब वो एब्सेंट थे, कब कब वो प्रेजेंट थे, कब हॉलीडे पे थे। यहाँ पे आपको टोटल प्रेजेंट, टोटल हॉलीडे और लीव सेंशन जो है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। डिडक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एब्सेंट है, ये जो भी चीज़ें होगी, और कितने दिन के लिए आपको सैलरी क्लेम करनी है एज अ डे, इन डेज सॉरी, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ब्रीफ में भी अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ से ब्रीफ में रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे जितने भी एम्प्लॉय के, उनका कितने दिन के हॉलीडेज थे, कितने को प्रेजेंट थे, लीव कितना सैंक्शन हुआ, डिडक्शन या सैलरी कितने दिन के लिए क्लेम हुई, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी दिया गया है, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय नेम का, और बाई मंथ और बाई ईयर भी आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। सो ये अटेंडेंस शीट भी हो गया। आप यहाँ पे मैंने जो चेंजेस आपको बताए थे, आप यहाँ जॉइनिंग नोटेशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट सारे अपलोड करके आपको डायरेक्ट सारे एम्प्लॉयज का एक सकते हैं तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। और ये सारे सिर्फ चेंजेस करने के बाद यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन दिया गया है, आप लॉक कर सकते हैं, जिसके अगर आपने एक बार लॉक कर दिया उसके बाद आप कोई भी चेंजेस अपडेट नहीं कर पाएंगे।